स्टार्ट यूडी। तो ये आज का ये मार्केट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे दो फेस है मार्केट के। पहले मार्केट गैप डाउन, फिर ये अप मूवमेंट इंडायरेक्टली, पहले नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। ठीक है, यहाँ पे 3 मूव थे मार्केट में। ठीक है, तो पहला मूव कोई पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि मार्केट यहाँ पे नीचे था ऑलरेडी गैप डाउन। तो ये एक ये बड़ा मूव था और ये इसके बाद सेकंड मूव। तो इंडायरेक्टली क्या था, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट यहाँ से कन्वर्ट हुआ इंडायरेक्टली। यहाँ पे 2 चीज़ आज लर्निंग है जो मैं आपको सिखाऊंगा। उससे पहले क्या है, जो भी आप वीडियो देख रहे हो मेरा, उसमें स्पीड आप 1.5x जाके सेटिंग में जाके कर लेना, तभी मजा आएगा। ठीक है, टाइम बचेगा आपका। ठीक है, सो नाउ मूविंग। यहाँ पे देखो, अगर लेट सपोज जब मार्केट ओपन होता है तो मार्केट फिर यहाँ गैप डाउन है तो नेगेटिव ओपन होगा। इसके बाद मार्केट यहाँ पॉजिटिव हो गया। इंडायरेक्टली क्या है, डाटा का कन्वर्जन आएगा। एक बार डाटा नेगेटिव मिलेगा, एक बार डाटा पॉजिटिव मिलेगा, राइट। और फिर जब यहाँ से कन्वर्जन होगा तो यहाँ नेगेटिव मिलेगा। बस यही समझाने की कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो में। मैंने कैसे ट्रेड की और कैसे थ्रेशोल्ड पकड़ा, ये बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आज एफआई ने कहाँ पे पोजीशन शॉर्ट किया, आज निफ्टी में सेलिंग की है एफआई ने। ठीक है, तो किस लेवल पे की वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझने से पहले 2 चीज समझो कि जब भी डाटा आता है लाइव डाटा को, उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। देखो, एक चीज इंटरप्रेट के लिए मैं बता देता हूँ। लेट सपोज बड़े प्लेयर क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं। लेट सपोज अगर मैं बोल दूं, ध्यान से बनना, यहाँ पे 2 वर्ड लिखूंगा। अगर मैं कर रहा हूँ कॉल राइटिंग, मैं कर रहा हूँ कॉल राइटिंग। कॉल राइटिंग को भी बोलते हैं कॉल सेलिंग। यहाँ पे एक वर्ड और लिख लो, कॉल सेलिंग। ये दोनों एक ही मतलब है। ठीक है, कॉल को सेल करना। लेट सपोज क्या है कि कोई कॉल है, सीई है। ठीक है, कोई सीई है, वो 100 रुपए चल रही है। अगर ये 100 रुपए से नीचे आ जाए, 80 रुपए आ जाए, 70 रुपए आ जाए, तो डायरेक्टली क्या है, किसी ने सी सेल कर दी। अगर सी तुम्हारी नीचे जा रही है, इसका मतलब क्या है, मार्केट भी आपका नीचे जा रहा है, राइट और रॉन्ग, ये सबको पता है कि नहीं पता। ठीक, ये आपको पता है। अब मैं इसकी उल्टा लिख दूं, अगर मैं बोल दूं, अगर मैं पुट को सेलिंग कर रहा हूं तो इंडायरेक्टली क्या है, पुट भी ऐसे ही नीचे जाएगी। अगर पुट कब नीचे जाती है, जब मार्केट ऊपर जाता है। इंडायरेक्टली समझो, पहले कॉल सेलिंग की गई क्योंकि मार्केट पहले ऐसे था, फिर पुट सेलिंग की गई। होप आप समझ गए होगे, राइट रॉन्ग। तो जब पहले सुबह मार्केट नीचे था तो कॉल सेलिंग हुई, उसके जब मार्केट ऊपर हुआ तो इसका मतलब किसी ने क्या किया था, पुट सेलिंग की थी। होप समझ में आ गया होगा जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पुट सेलिंग पॉजिटिव डाटा होता है, कॉल सेलिंग को निगेटिव डाटा बोलते हैं। आई होप आप समझ गए कि नहीं समझ गए। ठीक है, तो यही मैं डिस्कशन करूंगा, यही होता है कन्वर्जन का। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 मोड होते हैं जो समझा देता हूँ। एक चीज और यहाँ पे इंटरप्रेट करने के लिए ईजी हो जाएगा। लेट सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि मैं पहले कॉल सेलिंग कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ और एक चीज और कि जब लास्ट में 2 बजे के बाद जब मार्केट रिवर्स होता है, जब इस टाइप से, तो मैं हमेशा एक वीडियो में बता चुका हूँ कि वहाँ पोजीशन एग्जिट होती है। वहाँ क्या होता है, पोजीशन एग्जिट चलती है और कन्वर्ट हो जाती है। कन्वर्ट का मीन्स होता है कि अगर मैं पुट सेल कर रहा हूँ, ठीक है, तो फिर अब मैं क्या करने लगूंगा, जब कन्वर्ट करूंगा तो कॉल सेल करने लगूंगा। ठीक है, तो इस तरह कन्वर्टिंग हो जाती है पोजीशन। ठीक है, तो होप ये नहीं समझा आएगा तो किसी दिन फ्री में बैठ के मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो अब यही मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले एक बार निफ्टी को देख लो ध्यान से। पहले निफ्टी में अब आप खुद से सोचो यहाँ पे क्या हुआ होगा। जब मार्केट खुला फिर थोड़ा नीचे गया, डायरेक्टली क्या है, यहाँ पे कॉल राइटिंग थी। कल भी डेरिवेटिव हमारे नेगेटिव थे, तो इसका मतलब किसी ने पहले कॉल राइटिंग की, उसके जब मार्केट ऊपर तो किसी ने क्या किया, पुट राइटिंग की। ठीक है, अब जब मार्केट यहाँ से नीचे आया, अब ये तीसरा फेस इंडायरेक्टली क्या है, किसी ने पुट राइटिंग की पोजीशन जो बना के चल रहा था, वो पोजीशन क्या कर दी, एग्जिट कर दी। इंडायरेक्टली समझो कि लेट सपोज अगर मैं सुबह से मार्केट में पैसे डाल रहा हूँ, भर रहा हूँ, भर रहा हूँ, तो पैसे भरता जाओ तो मार्केट ऊपर चला गया। अगर मैं पैसे निकालना शुरू कर दूं तो वैसे ही धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आने लगेगा। अगर मैं एक साथ निकाल दूं तो मार्केट तुरंत सडन नीचे आ जाएगा। बस अंतर इतना ही होता है। ठीक है, स्पीड ऑफ मनी होता है। ठीक है, इंडायरेक्टली यही है कि मनी में, मार्केट में मनी किस डायरेक्शन से आ रहा है, मतलब स्पीड में आ रहा है, स्लो आ रहा है, कि धीरे धीरे, उसी हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता है आपका। यही होता है। 3 जगह मनी आती है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। एक कैश में ट्रेडिंग होती तो एक जगह यहाँ पे मनी आपकी फॉलो होती है, एक तो ऑप्शन से मनी आती है। ठीक है, एक होता है फ्यूचर। अब समझना ये होता है कि मार्केट में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है। वेटेज का मतलब ये होता है, कभी कभी मार्केट में कैश चला रहा होता है, मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग कैश से होती है, कभी कभी फ्यूचर में, कभी ऑप्शन से होता है। तो ये डिपेंडिंग अपॉन बिग प्लेयर्स। ठीक है, कि वहाँ पे कौन सा बड़ा बिग प्लेयर्स बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंडेक्स है। मैंने डिसिप्लिन रूल आज फॉलो करता हूँ। जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा 14 वीडियोस हो गई है जिसमें मेरे एसएल नहीं लगा, केवल एक बार एसएल लगा जब मैंने इनडिसिप्लिन हुआ। उसका मैं हमेशा डिसिप्लिन हूँ। तो 14 वीडियोस में तुमने यही देखा होगा, मैं जब भी अपना स्क्रीन दिखाता हूँ, अपना एविडेंस, अपना टेलीग्राम का ग्रुप, तो वहाँ पर डिसिप्लिन दिखेगा। तो आज भी दिखेगा वही चीज़। मैं जब मार्केट में ये वाला मूव ट्रेंड कॉट कर लिया तो मैंने मार्केट को बंद कर लिया। मैं 12 बजे में एग्जिट हो गया मार्केट से। डायरेक्टली क्या, पैसे बन गए, बाहर जाए मार्केट। तो मैं ये वाला मूव मैंने आज देखा नहीं, बट इसको मैं ड्राइव कर दूंगा क्योंकि मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है उस समय क्या हुआ था। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे मेरे डायरेक्टली टेलीग्राम स्क्रीन पे कि आज मैंने कैसे ट्रेड की। उसके बाद मैं डाटा ये बताऊंगा कि आज बड़े प्लेयर ने कहाँ पोजीशन ली, उनकी पोजीशन सीट आज मैंने अपडेट कर दी है। ठीक है, तो काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो में बना रहा हूँ तो यही मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है ना, मूविंग ऑन दिस। सुबह हो गई मामू, यहाँ सुबह होता है ना 9 बजे। ठीक है, तो 3 अप्रैल आज यही था।
यहाँ सुबह होगी, ठीक है। इसको मैं राइट हैंड साइड कर दूँगा। हमेशा याद रखना, मैं हमेशा थ्रेशोल्ड फाइंड करता हूँ, जब तक थ्रेशोल्ड नहीं आएगा मैं ऑप्शन में ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में मुझे बड़ी मिस्ट्री चाहिए होती है और मैं बायर हूँ, बायर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होता है ऑप्शंस, क्योंकि बाइंग सभी करते हैं, सबके लॉस होते हैं, ठीक है। मैं 3 डाटा हमेशा पढ़ता हूँ, 3 डाटा जहाँ ट्रेड होता है तो मैं हमेशा लिख देता हूँ कि आप इतने दिन हो गए होंगे पढ़ते पढ़ते, तो आप समझ गए होंगे कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। ये हमेशा हर वीडियो में मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है। इंटरडे स्कोर यही सब लिखता हूँ। तो सुबह मुझे फ्यूचर मुझे पॉजिटिव मिला, ये वाला शेयर फायर्ड हो गया था, ठीक है। अल्ट्राटेक को दिया था, सुबह हो गया था। गैम्बलिंग करने के लिए देता हूँ कि अपने रिस्क पे कर लो, क्योंकि मेरे सिस्टम में तुरंत आने लगते हैं स्टॉक, कौन सा स्टॉक है। स्टॉक मैं कराता नहीं हूँ, ठीक है। तो 9:15 पे मैं सीधे लिख देता हूँ। सुबह जब मार्केट निगेटिव था तो देखो यहाँ पे इंटरडे स्कोर मेरा काफ़ी डीप जोन में निगेटिव था, तो पहले इंटरडे स्कोर निगेटिव, ठीक है। ना मूविंग ऑन दिस, शिफ्टिंग करता हूँ फटाफट कि यहाँ टाइम वेस्टिंग ना हो, ठीक है। ट्रेड बहुत सुबह सुबह फायर हो रहा था क्योंकि मार्केट नीचे ऊपर जब करके सीधे नीचे की तरफ था, ठीक है। तो मैंने सुबह निफ्टी की वाली ट्रेड दी, ठीक है, 93 96। उसके बैंक निफ्टी की दी। ध्यान से देखो, मैंने इस ट्रेड को, बैंक निफ्टी की ट्रेड को अबॉर्ट कर दिया। अबॉर्ट का मतलब कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि मैंने लिखा था इसमें तो डिप ही नहीं आई। इनडायरेक्टली क्या है कि CMP से ही ये ट्रेड भाग गई, तो मैंने एक्सपायरी थी इसलिए मैं इसको अवॉइड कर देता हूँ कि अगर प्राइस में बाइंग ना मिले तो स्टेट को नहीं करनी चाहिए। तो ये डायरेक्टली ये ट्रेड मैंने की नहीं दी, बट ये आई नहीं, विदाउट डिप ये फायर्ड हो गई। तो उसके बाद एक ट्रेड मिस हो गई, ठीक है। इसके बाद ये ट्रेड एक्टिव, इसके बाद मूविंग ऑन दिस, फिर मैंने यहाँ पे लिखा ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे देखो फ्यूचर पॉजिटिव था, फ्यूचर मैंने लिख दिया पॉजिटिव, सुबह मुझे फ्यूचर पॉजिटिव था। मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश किया ऑप्शन के बारे में कि ऑप्शन में जो स्टार्ट किया गया है वो कॉल राइटिंग से की गई, जो यहाँ मेंशन किया है, इसका मतलब मुझे कॉल राइटिंग दिख रही है, ठीक है। अब ये ट्रेड जो ऊपर वाली थी ये 123 रुपये आ गई थी, ठीक है। 123 126 चली गई थी, मैंने कहा था भाई बुक कर लो, ठीक है। यही चीज़ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ समझाने की और कोशिश किया, मैंने कहा ये तो मैंने गैम्बलिंग करा दी मैंने ऑप्शंस में, बट ये चीज़ गलत है रूल के बिहाफ। तो यहाँ पे लिख रहा था, देखो भाई सॉरी गैम्बलिंग नहीं, सही था। ऑप्शन लाइनअप विद इंटरडे स्कोर, प्रेफर वोट ऑप्शन। देखो मैंने हर एक वीडियो में मैंने ये चीज़ लिखी है, इंटरडे स्कोर अगर मैच कर जाए, इंटरडे स्कोर निगेटिव चल रहा था, आपको भी पता था निगेटिव चल रहा था, देखो ये सब पड़ा हुआ है ना निगेटिव, तो ऑप्शन निगेटिव दैट सिंपल मीन आपकी पुट चल रही होगी, तो पुट प्रेफर की थी। तो मैं यही लिख रहा था, मैंने पुट प्रेफर क्यों की ट्रेडिंग में, क्योंकि मेरा रूल ही है अगर इंटरडे स्कोर मैच कर जाता है ऑप्शन में, या तो ये मैच कर जाए, 3 रूल हैं जो मैं अभी थोड़ी देर बाद दिखा दूंगा। कल भी मैंने वीडियो में 3 रूल बताए थे, मैं हमेशा गुड मॉर्निंग करने के बाद वो 3 रूल लिखता हूँ, आज लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। तो 3 रूल थे, जिसमें एक रूल मेरा मैच कर गया, इंटरडे स्कोर निगेटिव, ऑप्शन डाटा निगेटिव, दैट इज सिंपल पुट मींस आपकी पुट चलेगी। तो सुबह पुट चल रही थी, पुट फायर होगी। कैश सुबह निगेटिव मिला, तो इंडायरेक्टली क्या है, अब यहाँ पे देखो ट्रेंड मुझे नहीं मिला, बट मुझे ट्रेड मिली, स्किल से मिल गई, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड पुट की हो गई थी, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रेड लाइनअप थे। अब यहाँ पे देखो इसके बाद जब अगर मुझे बड़ी ट्रेड करनी पड़ती है, अगर मुझे जीरो रिस्क पे ट्रेड करनी है, तो सिंपल क्या है, रूल क्या है, थ्रेशोल्ड आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नॉन लीनियर डाटा, ध्यान से देखो, 2 डाटा नेगेटिव, एक डाटा पॉजिटिव, इनडायरेक्टली क्या नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर का मतलब होता है कि मार्केट अगर ऐसे नीचे आया है, बट अब ऐसे प्रोबेबिलिटी नहीं कि नीचे ही जाए, क्यों, क्योंकि एक डाटा पॉजिटिव है, इसको होता है नॉन लीनियर। इसका मतलब कहीं से पलटा मार जाएगा मार्केट, इसका मतलब यही होता है मार्केट गिरेगा नहीं, ज़्यादा नहीं गिरेगा, क्योंकि एक डाटा पॉजिटिव है। तो मैं इंडेक्स चेंज कर दिया, मैंने कहा भाई इंडेक्स चेंज कर दो, मिड कैप में ट्रेड करो, सी में ट्रेड करो, क्योंकि वहाँ पे सी आ रही थी। देखो ये डाटा निफ्टी का है और मेरे पास कोई डाटा फिर निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी अलग अलग डाटा, मैं निफ्टी का डाटा आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी का डाटा मेरे दूसरे सिस्टम में रहता है, ठीक है। और ऐसे मिड कैप का भी, मिड कैप में वहाँ सी चल रही थी, तो सी मैंने दी, सी उसके बाद फायर्ड हो गई 108 123 124, बट ये तुरंत फायर्ड होगी, इसमें मैं ट्रेड नहीं पकड़ पाया। डायरेक्टली क्या, मैं 2 ट्रेड मिस कर गया, पकड़ने तुरंत फायर्ड हो गई थी, ठीक है। तो जो मिस होगी वो मिस होगी, उसका कोई गम नहीं, मैंने और भी ट्रेड पकड़ेंगे, ठीक है, विदाउट एनी एसएल, ठीक है। वो कैसे पकड़ी बस यही मैं दिखा रहा हूँ। अब यहाँ ध्यान से समझना, अब मेन डाटा यहाँ शुरू होता है, तो सुबह हो गई, फटाफट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से जो चीज़ है उसको समझो, जो मैं अभी समझाने काम करूँगा। डाटा नेट कैश निगेटिव पॉजिटिव, सॉरी कैश निगेटिव फ्यूचर पॉजिटिव ऑप्शन जो मैंने लिखा है यही चीज़ कैश पॉजिटिव, उसका 9:40 में कैश मेरा पॉजिटिव हो गया। इंडायरेक्टली देखो डाटा चेंज हो रहे हैं फिर, क्योंकि मार्केट पहले नीचे आया फिर ऐसे गया। ध्यान देखना, मैंने अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने बोला भी था कि अगर पहले निगेटिव है फिर पॉजिटिव है, इसका अगर डाटा भी चेंज होंगे तो डाटा कैसे चेंज हो रहे हैं, ये हो गया पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव 1 निगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे समझ रहे हो, इसका मतलब नॉन लीनियर, मुझे कोई भी गारंटी नहीं। सुबह स्टार्टिंग में मनी फ्लो निगेटिव हुआ था, क्योंकि मार्केट नीचे खुला था, मनी फ्लो नीचे था, मतलब किसी ने विड्रॉ कर लिया था पैसे, ठीक है। पैसे विड्रॉ किए गए, मतलब मार्केट से पैसे निकाले गए, कोई सेलिंग नहीं हुई थी, ठीक है। कोई मार्केट में आज मुझे सेलिंग नहीं दिख रही थी। उसके बाद देखो पैसे क्या हुआ, रिकवर होना शुरू हो गया, पहले ज़्यादा निगेटिव, फिर मनी फ्लो मेरा क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा। मूविंग ऑन दिस फ्यूचर पॉजिटिव, उसके बाद देखो मनी फ्लो क्या हो रहा है, मेरा रिड्यूस हो रहा है। डायरेक्टली क्या है कि पैसे आ रहे हैं मार्केट में। आप समझने की कोशिश करो, मैं कोई भी ट्रेड अभी नहीं दे रहा हूँ,
फिर मैंने यहाँ पे लिखा अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करनी है तो आप सी में ट्रेड करोगे। अब क्यों सी में ट्रेड करोगे, रीजन ध्यान समझना, क्योंकि आईटीएम में मैं सी में प्रेफर कर रहा था, आईटीएम सी करो, ओटीएम में एटीएम को अवॉइड करो। तो दो एग्जांपल मैंने बोला था 22,300 की सी ले लो निफ्टी में, या 22,350 की सी ले लो, ये दोनों एग्जांपल हैं आईटीएम के। आप अगर इसमें सी लोगे तो आपका पैसा जरूर बनेगा, ठीक है। ये मेरे अपडेट थे, ये मैंने कोई टिप यहाँ पे नहीं दी, ये मैं अपडेट बता रहा हूँ। क्यों मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसका रीजन लिखा कि भैया जो पहले कॉल राइटर था वो एग्जिट कर रहा है मार्केट से। अब यहाँ पे है आपका दिमाग, मैंने क्या बोला, अगर कॉल राइटर एग्जिट करेगा तो जो कॉल को गिरा रहा है और एग्जिट कर ले, एग्जिट करना मतलब अपना प्रॉफिट बुक कर ले, तो इंडायरेक्टली अब कॉल नहीं गिरेगी, इंडायरेक्टली कॉल नहीं गिरेगी मतलब कॉल ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो यही होता है कन्वर्जन, कॉल जब ऊपर आएगी इंडायरेक्टली मार्केट ऊपर आ रहा है। बस यही चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि डाटा रिवर्स ऐसे होता है, जैसे ही हो गया डॉपिंग कंटिन्यू, इसका मतलब कैश ऑप्शन डाटा क्या हो गया, पॉजिटिव। अब तीनों डाटा देखो पॉजिटिव हो गए दोस्त, इसका मतलब क्या चलेगी, सी चलेगी, ठीक है। बस यही चीज़ है, अब बस यही चीज़ समझने की कोशिश करोगे तो मिल जाएगा ट्रेड, ठीक है। कोई भी ट्रेड फंसा नहीं मेरा, ठीक है। इसके बाद यही लिख रहा था मैं, फिर नेट मनी फ्लो मेरा पॉजिटिव हो गया, फिर नाउ नेट डाटा, तीनों डाटा देखो यहाँ मैंने लिख भी दिए, मैंने इधर पहले लिख दिया आपको समझाने के लिए। 10 बजे मेरे सारे डाटा 10:15 पॉजिटिव हो गए। लीनियर, जहाँ जहाँ पैसा आता है वहाँ वहाँ पैसे पॉजिटिव। अब यहाँ पे जाके देख लो फिगर, अगर आपको फिगर दिख रहा होगा तो आप भली भांति जानते हो कि सुबह 10 बजे अगर जिसने पकड़ लिया मार्केट को, तो 2 बजे तक जब तक मार्केट ऊपर था तो पैसे बन गए होंगे। ये देखो 10 बजे और इतना इतना मौका था मार्केट में, ये मैंने मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड पकड़ लिया, इसको बोलते हैं ट्रेंड पकड़ना, ठीक है। तो ये ट्रेंड मैंने हासिल कर लिया ना। मूविंग ऑन दिस, कहाँ पे है मार्केट, यहाँ पे है, ठीक है ना। मूविंग, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि मुझे ये क्रॉस कर दिया मैंने कि भैया बिग प्लेयर कॉल राइटर नहीं है। नाउ का मतलब यही है कि ध्यान मत सोचना कि बिग प्लेयर कॉल राइटर है, क्रॉस नहीं है, मतलब कि अगर आपको लग रहा है बिग प्लेयर कॉल राइटर तो नहीं है, इसका मतलब क्या है, बिग प्लेयर कॉल राइटर नहीं है। यहाँ मैं यही चीज समझा रहा था, मैं ये बोल रहा था कि लीनियर डाटा है, डाटा क्या है, लीनियर है, बट मैं इंटरडे स्कोर का वेट कर रहा हूँ कि इंटरडे स्कोर भी पॉजिटिव जोन में आ जाए, क्योंकि ये रिकवर हो रहा था, ठीक है। इसके बाद मुझे यहाँ पे एक बड़ी सफलता मिली, ऐसे में ये देखो, ये सब नोट कर लेना, ये सारी ट्रेड फायर हो गई, देख लेना, ठीक है। मिड कैप की निफ्टी है, देखो इसको मैंने बाइंग बोला 96 में, इसलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि ये ट्रेड फायर हुई कि नहीं हुई है। मिड कैप मैंने सी दी 96 से 98, ठीक है। टारगेट 123, यहाँ टारगेट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप सोचोगे कि मैं फर्जी बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। यही है। हाँ, फिर नेट मनी फ्लो पॉजिटिव जोन में था, फिर यहाँ पे आ गया बुकेट 114, यहाँ पे 114, अभी इसका फोटो डाल दूंगा, ठीक है। 114, ये 114 आ गया, ठीक है। अभी और ऊपर होगा, ये 114 की फोटो डाल दी थी मैंने, 114, इसका मतलब अभी ये दिखाऊंगा कि 96 आई कि नहीं आई, वो आप जाके देख लेना, नहीं आई तो यहाँ दिख जाएगा। अब ये किस चीज़ का फोटो है, ये फोटो ये है जिसको मैंने आईटीएम बोला था कि भैया आईटीएम सी ले लेना, तो ये सी फायर्ड हो गई, क्योंकि सुबह मार्केट ऊपर ही था, आप सबको पता है मार्केट ऊपर है तो सी ऊपर हो जाएगी। अब मैं इसका फिगर आउट भी मैंने यहाँ पे किया था कि ये ध्यान देखना, ये निफ्टी की यही सी है, देखो मैं दिखा देता हूँ, कहोगे क्या डाल रहा हूँ। यहाँ एरो इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला था आईटीएम सी ले लो, थोड़ा 10-15 पॉइंट का डिप और उसके फायर्ड हो गई, डायरेक्टली क्या है, ये सी फायर्ड हो गई, ठीक है। हालांकि ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको भी अवॉइड कर दो, ये भी कोई ट्रेड आप नहीं मानते हो तो ये ट्रेड मान लो, ठीक है। सारी सीड बेस्ड ट्रेड है, कहीं भी पुट ट्रेड नहीं दी। जब मुझे पता चल गया कि कॉल राइटर नहीं है, पोजिशन एग्जिट हो गई, डायरेक्टली पुट राइटर चल रहा है मार्केट में, डायरेक्टली मार्केट पॉजिटिव है। देखो यही ये देखो 109, 103 से 105 है, यहाँ पे 103 से 105 पे बाई करो, 125 टारगेट। उसके बाद मैंने यहाँ पे वर्ड भी लिखा भी था कि अगर आज कोई कैश सेलिंग नहीं हो रही, कोई कॉल राइटिंग नहीं हो रही, इसका मतलब कॉल राइटिंग नहीं हो रही तो कोई कॉल बेच नहीं रहा है, अगर कॉल बेच नहीं रहा है तो कॉल ऊपर जाएंगी, सिंपल मतलब वही थे सारे अपडेट, समझदारी वाले थे। इसके बाद मैंने बैंक निफ्टी की भी एक सीट दी थी, ध्यान से देखना, ये बैंक निफ्टी की भी सी, ये भी फायर्ड हुई, बहुत तगड़ी फायर्ड हुई थी, ये 160 से 260 चली गई थी, ठीक है। तो ये भी ट्रेड फायर्ड हुई। अब बोलोगे ये सारे स्क्रीनशॉट कहाँ पड़े हैं, लाओ दिखा दूँ। उसके बाद देखो मैंने एक वर्ड भी लिखा था भाई, मैंने एक वर्ड यहाँ पे हमेशा चिपका के रखता हूँ, थ्रेशोल्ड, ठीक है। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है बड़ी फिश, बिग फिश मतलब बिग प्लेयर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखा था एक वर्ड, यहाँ ऑफिशियली मैंने डिक्लेयर किया था कि ऑप्शन डाटा में बिग प्लेयर्स हैं, और वो बिग प्लेयर्स क्या हैं, पॉजिटिव। देखो सीन मुझे दिखाई दे गया था तो मैंने तुरंत डाल दिया ये ऑफिशियली अपडेट कि भैया पुट राइट कर रहा है एफआई या ब्रोकर, जो भी कर रहा है पुट राइटिंग कर रहा है, भैया थ्रेशोल्ड वाली ट्रेड ले लो, एक सी की ट्रेड पकड़ो और इसको थ्रेशोल्ड बेस्ड ट्रेड। तो सीएमपी लिखा 96 और बाई टिल आप बाइंग कर सकते हो 85 तक, इसमें बाइंग करते रहो, 96 से 85 आप बाइंग जितना कर पाओ कर लो, ठीक है। और टारगेट अपना 122 के ऊपर रखो, ठीक है। सिंपल यही मैंने यहाँ लॉन्च किया। अब जाके भैया तुम खुद से देख सकते हो इसको कहाँ गई होगी, ठीक है।
109 100 ये देखो ये फायर्ड हो गई जो सब यहाँ पे 197 ये मिड कैप निफ्टी भी 97 बोली थी ये भी फायर्ड हो गई डायरेक्टली। ठीक है, ये बैंक निफ्टी की ट्रेड थी 109 130 और इसके बाद और भी ऊपर गई थी 137 डायरेक्टली बैंक निफ्टी 109 130 137 260 तक चली गई। ठीक है, सेम को एक मिनट यहाँ पे वो दिख नहीं रहा होगा, इसीलिए बैंक निफ्टी ये मिड कैप निफ्टी जो 96 97 बोल रहा था ये मिड कैप भी फायर्ड हो गया, दोनों फायर्ड हो गई, ये मिड कैप भी फायर्ड हो गई। ठीक है, ये बैंक निफ्टी की भी ट्रेड फायर्ड हो गई। ठीक है, अब इसको दिखाने के लिए मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये 117 मिड कैप आ गई जहाँ पे ये लिखा था दोस्त 103 105 बाई करूँ 125, तो ये भी ट्रेड मेरी फायर्ड हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ में फायर्ड मैंने लिख दिया। अब देखो ध्यान से, अब मैंने एक उसमें दिखाने की कोशिश की जितनी ट्रेड थी मेरी, मैंने ये ट्रेड निफ्टी में इसी ये दी थी मिड कैप में, ये देखो ध्यान से देखो तीनों ट्रेड फायर्ड हैं, ये मैंने दी थी। ठीक है, टाइम मैंने स्क्रीनशॉट लिया था 11:51 पे, ये ट्रेड मैंने लगवाई सबको सी पे। अब ध्यान से देखो तीनों ट्रेड का एग्जाम्पल यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब मैं सबका एग्जाम्पल दे रहा था, जब ट्रेड फायर हो जाती है उसके बाद मैं ये सब आराम से डालता हूँ। ठीक है, लाइव में। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट रख लेता हूँ कि किस टाइम पे 12:11 का ये स्क्रीनशॉट है। ठीक है, साइड ट्रेड देख लो, बैंक निफ्टी 109 से दी थी। ठीक है, 109 से ये 260 और ऊपर गई है। मिड कैप दी थी मैंने 103 से 105। ठीक है, 123 टारगेट अभी आ रहा होगा, इसमें मैंने बोला था भाई 95 96 से लेके 85 तक कर लो। अभी देखना ये दो देखो ऊपर हैं, ये 109 से 146 चल रही है, ये भी भाग गई 30-40 पॉइंट, ये 105 ये भी 15 पॉइंट भाग रही है। ठीक है, सबके 15-20 पॉइंट ऊपर टारगेट थे। ठीक है, मिड कैप क्योंकि बड़ा वो है, एक सेकेंड कहाँ गई ट्रेड, हाँ उसके बाद ये देखो इसके बाद ये डाला 12:13 पे स्क्रीनशॉट देखो, ये 220 160 रुपये वाली चीज़ कहाँ, ये 103 से कहाँ चली गई 260, ये 115, ये 101 आ गई। ठीक है, अभी और नीचे पड़ा हुआ है, स्क्रीनशॉट पढ़ते रहेंगे। ठीक है, ट्रेड फाइड हो गई, ये नीचे थ्रेशोल्ड बेस्ड वाली 118 आ गई, ये 120 आ गई बैंक निफ्टी की, जो 96 बोला था थ्रेशोल्ड बेस्ड, और सी फाइड सुपर, ये सारी सी फाइड हो गई। ऑल टारगेट अचीव्ड, यहाँ पे टारगेट मेरा एक था ये अचीव्ड हो गया, थ्रेशोल्ड का जो टारगेट जो हमेशा थ्रेशोल्ड होता है वो अचीव्ड हो गया। इसके बाद मैंने ये यहाँ पे दिखाने की कोशिश भी की। अब मैंने इनसे एक क्वेश्चन एक ये पूछा भाई 85 तक आया था लास्ट बैंक, वहाँ से फाइड हो गया सी, मतलब जो मैंने बोला था 96 से 85 तक पाएंगे वहाँ से कर लो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा कि लोगों को आ रहा है कि नहीं, जैसे जैसे आप लोग सुन रहे होगे तो बोरिंग हो रहे होगे, उसी तरह मैंने यहाँ लोगों से पूछा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो लोगों से मैंने यही चीज़ एक वो डाला था कि डू यू नो द डाटा वाई सी प्रेफर, मैंने क्यों सी प्रेफर की, तो पहले लोगों ने सबसे ज़्यादा इसी में पढ़ते ही लगा दिया कि ऑप्शन डाटा थ्रेशोल्ड फाउंड। ठीक है, बल्कि एग्जैक्टली ऑल आर करेक्ट था, क्यों, क्योंकि ऑल डाटा लीनियर पॉजिटिव भी थे। ठीक है, तो ए बी ऑप्शन करेक्ट था, इंडायरेक्टली क्या है ऑल आर करेक्ट, ये वाला ऑप्शन सही था क्योंकि पॉजिटिव डाटा थे और थ्रेशोल्ड थे, लोगों को लगा थ्रेशोल्ड से ही ट्रेड होती है, थ्रेशोल्ड से नहीं होता, लीनियर डाटा होना चाहिए। ठीक है, बट फिर भी अच्छा लगा मुझे क्योंकि ऑप्शन डाटा में थ्रेशोल्ड अगर मिल गया तो आप उनकी डायरेक्शन में जाके चले जा सकते हो, रूल के अकॉर्डिंग ये भी था, क्योंकि दोनों सही स्टेटमेंट थे। ठीक है, नाउ टर्मिनल क्लोज, इसके बाद मैंने लिख दिया भाई टर्मिनल क्लोज कर दो और हम मिलते हैं। आज हमारा कोई वैसा लेट नहीं हुआ। ठीक है, परफॉर्मेंस से बहुत थ्रेशोल्ड रहा, हमने थ्रेशोल्ड पकड़ लिया सी बेस में, और यही मैंने इनको एग्जांपल दिखाया, जब हमें बड़ी मछली मिल जाए तो हम ट्रेड करके खत्म कर दें, और यही एक एग्जांपल था। देखो आप देखो लो यहाँ पे इनिशिएट किया गया 11:40 एक्स तीन लॉट दिखाने को मैं 30 लॉट कर सकता हूँ। ठीक है, सैम्पल एग्जांपल, हम 3 लॉट, कम लॉट में ज़्यादा पैसे बने तो ज़्यादा बेटर होता है, तो इसे 3 लॉट लिए, 93 यही जो 96 थी 93 कहीं भी लो, और 130 ये बन गया 4500, इसके बाद मेरे बन गए रुपये 8000 रुपये बने थे। ठीक है, इनको ज़्यादा लालच ना हो इसलिए मैं दिखाता नहीं हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह एक अंकित मेहता एक लड़का था, उसने भी दिखाया कि सर मेरे भी 3 हो गए बैंक निफ्टी मिड कैप, ये 7000 रुपये इसके भी हो गए। ठीक है, इसका डे हाई हमारा बन गया। ठीक है, मैं इनसे लिख भी रहा था, आपको पता ही होगा डे हाई क्यों बन रहा है, क्योंकि रीजन क्या है, लीनियर डाटा पॉजिटिव, यही सब लिखा है। अब ध्यान समझो, यहाँ पे अब क्रिएटिव आता है कि लेट सपोज ये पुट राइटर है, यहाँ पे देखो पहले कॉल राइटर था, मार्केट ट्रेंड चेंज हुआ, पुट राइटर हो गया। ठीक है, इसका मतलब जो पहले नीचे मार्केट था, सबसे सुबह ऐसे मार्केट खुला नीचे, फिर मार्केट ऐसे, रीजन क्या है, रीजन देखो ध्यान समझने की कोशिश करो, रीजन यहाँ तो दिख जाएगा। ठीक है, पहले कॉल राइटर, फिर डाटा क्या हो गया, पुट राइटर, इंडायरेक्टली क्या है, पहले निगेटिव फिर हो गया पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव हो गया। अब अगर ये लाइन ऐसे हो जाए, ये लाइन ऐसे हो जाए, फिर तो मतलब मार्केट क्या होगा, फिर से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, होप ये समझ गए होगे। तो यही चीज यही मैंने लिखा था कि अगर डे हाई बनने का कंटिन्यू डे हाई अगर मार्केट बनाएगा, कंटिन्यू बनाता चला जाए, तो रीजन क्या होगा, कंडीशन कौन सी होगी, तो कंडीशन यही होगी कि जो पुट राइटर है, ये पुट राइटर स्टेबल रहे, स्टेबल एक्टिव रहे, बस एक्टिव रहे, तो आपके डे हाई बनता रहेगा। और यहाँ पे अगर
अब मैंने दूसरा कोई पूछा नहीं, बट ये मैंने इनसे ये पूछा था कि सबको कंडीशन आती है कि नहीं, तो सबने परफेक्ट आंसर दिया, डे हाई बनने का यही एक कंडीशन होता है, ठीक है। अब मैंने पूछा अगर लेट्स सपोज अगर मैं इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा, तो नेक्स्ट कल ये मैं पूछूंगा, अगर पुट राइटर कभी एग्जिट कर देता है मार्केट में, इंडायरेक्टली क्या है कि बुलिश पावर खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, तो ये सही बताया इन्होंने। फिर एक बंदा 2 बजे मुझे मैसेज करता है, क्योंकि मैं लिख दिया था कि मैं बंद कर दिया हूँ मार्केट, इसके बाद मेरे कोई मैसेज नहीं है, लास्ट में मेरा मैसेज है वीडियो डिलीट, इंडायरेक्टली क्या है मैं अभी बना रहा हूँ वीडियो, उसके बाद मैं मार्केट बंद। डिस्टेंस रूल यही बोलता है, जब आपको पता चल जाए मार्केट चेंज हो रहा है। तो इसने एक क्वेश्चन एक बंदे ने पूछा, अब मैं इसका आंसर दे दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने ये स्क्रीन में देखा है, तो मैं इसका आंसर दे दूंगा। एसेलेंटिंग है या डाटा चेंज हो रहा है, 2 बजे इसने लिखा। तो भाई जब भी भाई हेमंत गुरु आपके पास साइट पड़ी हुई है, साइट में जाके आप देख सकते हो डाटा में क्या हो रहा है। अगर मैं साइट देखूंगा तो डाटा में आपको दिखा सकता हूँ, ये लो साइट FI वांट मोर, और यहाँ पे डाटा ये देखो इंडायरेक्टली क्या है, डाटा चेंज हो गया। पहले ऐसे था डाटा, ये पुट राइटर सारे एग्जिट हो गए, डाटा चेंज हो गया। अब अगर यहाँ पे अगर आप पकड़ लो 2 बजे के टाइम पे पुट राइटर ने एग्जिट करना शुरू कर दिया, इंडायरेक्टली पुट राइटर एग्जिट, तो जो बुलिश पावर थी, अब पुट को कोई एग्जिट कर दे रहा है, लेट सपोज पहले पुट सेलिंग कर रहा था, पुट सेलिंग का मतलब क्या होता है, पुट को गिरा रहा था तो मार्केट ऊपर जा रहा था। अब पुट को गिराएगा नहीं तो इंडायरेक्टली क्या, पुट गिरेगी नहीं, पुट गिरेगी नहीं तो क्या होगा, पुट ऊपर जाएगी, और पुट ऊपर जाएगी तो मार्केट नीचे जाएगा। तो इंडायरेक्टली क्या है कि जो लास्ट में मार्केट गिरा वो यही टर्म में गिरा, जब सारी पोजीशन जब बिग प्लेयर ने एग्जिट कर दी तो क्या होगा, मार्केट आपका नीचे आ जाएगा ऑटो में। तो इसी को रिवर्सल कंडीशन बोलते हैं। तो यही मैंने फिगर अभी आके 3:32 पे डाल दिया था, 3:32 पे, कि मार्केट कोई सेलिंग नहीं आई थी, मतलब यहाँ पे पोजीशन एग्जिट की गई थी, यहाँ पे 2 बजे अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी गई, ये ठीक है। पुट राइटिंग पहले पुट राइटिंग की गई, तो पुट राइटिंग एग्जिट कर दी गई, सिंपल आंसर देखो मिल गया। तो यही चीज़ है। अब मैं आज का पोजीशन डाटा पढ़ता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ध्यान से अगर पढ़ोगे तो ध्यान से देखो। अब यहाँ पे ईओडी पढ़ते हैं, तो ये FI का डाटा है, ठीक है। ये रिटेलर का, ये DI का, ये ब्रोकर का। तो यहाँ FI ने आज बड़ी पोजीशन बनाई, ये शॉर्ट बनाई। इंडायरेक्टली क्या, FI बियरिश है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मैसिव शॉर्ट करके जा रहे हैं। इंडायरेक्टली क्या है, FI बियरिश हो रखा है, ठीक है। तो FI बियरिश है, तो मैं लिख देता हूँ FI बियरिश। ब्रोकर ने पॉजिटिव पोजीशन बनाई है एंड शॉर्ट कवरिंग की है। इंडायरेक्टली क्या, ब्रोकर मार्केट को ऊपर कर रहे थे, ठीक है, FI मार्केट में नीचे कर रहा था, ठीक है। हो सकता है ये लास्ट में पोजीशन है, तो ये पोजीशन टॉप पे यार ली गई है, ठीक है। जब FI एग्जिट कर रहा था यहाँ ऐसे करके ऐसे, तो यहाँ पोजीशन इनकी पड़ी हुई है। इंडायरेक्टली क्या है कि FI बेरिश है। बाकी बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, तो इंडेक्स एक्सपायरी में तो ये ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में रेड फिगर्स आ रहा है, ये ऑप्शन डाटा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में रेड फिगर्स आ रहा है, इंडायरेक्टली क्या, पोजीशन क्लोज हुई बोथ साइड से, आपने देखा होगा पोजीशन नीचे आ गई, इंडायरेक्टली क्या है कि एग्जिट हो गया था वहाँ पे। तो जो मैं बोल रहा हूँ 200% करेक्ट है। इसका मैं मॉनिटर करता हूँ कैश डाटा, तो ध्यान से देखो कैश डाटा में आज FI ने सेलिंग की है, ठीक है, DI ने बाइंग की है, तो नेट आपका निगेटिव है, मार्केट में बाहर पैसा गया, बट ठीक है। और FI का अगर हम पढ़ते हैं तो FI ने कैश सेलिंग की, तो इंडायरेक्टली क्या, अगर मैं यहाँ पे पोजीशन बनाऊंगा, विजन मेरा है FI ने क्या किया, तो मैं अगर विजन पढ़ूंगा तो फ्यूचर में आज शॉर्ट किया है, तो निगेटिव। ऑप्शन में कोई पोजीशन नहीं कैरी की है, आज एक्सपायरी बैंक निफ्टी में थी, तो न्यूट्रल। ऑप्शन में कोई भी बड़ी पोजीशन कैरी नहीं कर रहा है, और कैश में सेलिंग। इंडायरेक्टली FI के अकॉर्डिंग क्या है, मार्केट बियरिश है, ठीक है। तो ये EOD डाटा के अकॉर्डिंग FI का व्यू है, मेरा घर का कोई व्यू नहीं है, बियरिश है। इंडायरेक्टली क्या है कि ऑल टाइम हाई इतनी जल्दी नहीं तोड़ने दे रहे हैं, बस ये रीजन समझ लो, ठीक है। ATH के पास आके मार्केट में सेलिंग फिर से आई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 3 लॉजिक रीजन है। अब मैं आपको इनकी पोजीशन बता देता हूँ, 2 पोजीशन की एक्टिव है, ठीक है। जो पोजीशन है, एक है 22,215 में जिन्होंने लॉन्ग किया है, 27 जब बड़ी पोजीशन है जो बाइंग की है, और यहाँ पे शॉर्ट करते हैं। इंडायरेक्टली नीचे बाइंग ऊपर सेलिंग, बीच में इनका प्रॉफिट दोनों तरफ से एक्टिव हो रखा है। होप समझ गए होगे, नहीं समझे दोबारा समझा दूँ। 27 मार्च को 27 जब पोजीशन ली थी FI ने, बाइंग की थी, जाके डाटा में देख लेना, आया भी था, मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा, डेली में डाटा पोस्ट करता हूँ, वहाँ पे जाके चेक कर लेना। तो वो लेवल था 22,215। लेट सपोज यहाँ पे मार्केट में बाइंग किया गया और मार्केट अभी ऊपर है, और ऊपर लेवल पे FI ने यहाँ पे सेलिंग कर दिया, तो इंडायरेक्टली क्या है कि नीचे वाली पोजीशन में तो प्रॉफिट चल ही रहा है, और आज जिसमें सेलिंग की 22,495, इसके नीचे आज मार्केट, तो इंडायरेक्टली इसमें प्रॉफिट चल रहा है। इंडायरेक्टली क्या है, मार्केट में दोनों तरफ से फंसा के रखा है। तो इंडायरेक्टली क्या है, अगर मार्केट बीच में रहेगा तो अभी कोई डायरेक्शन ट्रेंड क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे टॉप पे सेलिंग की गई है और नीचे बाइंग है, तो मार्केट मतलब 22,215 से और 22,495 इसी के रॉन्ग रेंज में रहेगा। जो भी इंडेक्स टूटेगा वहां से पता चलता है, ठीक है। दरअसल कल क्या होगा, कल का पता नहीं, ठीक है। यहीं तक था मेरा सफर तुम्हारा, ठीक है। कुछ भी हो, मैं लाइव डाटा फॉलो करता हूँ, थ्रेशोल्ड मिल जाता तो मेरी ट्रेड हो जाती। जिस तरह मैंने एक सैंपल ट्रेड दिखाने की कोशिश की थी, 7-8 हज़ार रुपये बन गए थे, ठीक है। ऐसे आप भी बना सकते हो, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।